राखी को अर्थ लगाओ रे 100 वर्ष गर्म में 100 वर्ष नहीं जन्मा ताते अरे खुजरी को बढ़ेगा खुजरी को बढ़ेगा उस जगह में रोग ताते खुजरी को बढ़ेगा उस जगह में रोग और इसी बीच में 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए 10-10 रुपए शास्त्री मंडल को ये हमारे स्वराज सिंह यादव अगला कमल मानई से ये हमारे मंगेश शास्त्री के पिताजी हैं पुरस्कार दिया परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे धन्यवाद 100 वर्ष तक गर्भ नहीं जन्मा लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया बेचैन हुई तो कश्यप ऋषि की समाधि खुल गई और हाथ में जल लेकर के देखना कितना बड़ा विज्ञान था पहले हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ करके अपनी रानी के ऊपर मार दिया और जैसे ही जल पढ़ के मारा 2 पुत्र पैदा हुए एक लड़की जन्मी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 पुत्र हुए और लड़की का नाम था सिंह का तो हिरण्याक्ष की काया में जब बल आया वो पापी कितना बड़ा बलवान था पौराणिक सिद्धांत दिएगा उसने पृथ्वी को ही पानी में दबा दिया लेकिन दूसरा मत एक पृथ्वी को गुणहीन कर दिया वृक्ष देना अन्न देना फल फूल देना कोई गुण पृथ्वी में नहीं छोड़ा लेकिन पौराणिक सिद्धांत बताता है कि जल में दबा दिया लेकिन जब जल में पृथ्वी दब गई थी तो समस्त देवताओं ने अनुरोध किया भगवान से कि प्रभु अब पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा तो ब्रह्मा जी को एक छींक आई और नाक के रास्ता से एक अंगूठा के बराबर जीव निकला उसकी आकृति कैसी थी सूअर जैसी बोलिए सूकर भगवान की तो सूकर रूप धारण करके देखते ही देखते विशाल भयंकर रूप हो गया और जैसे ही भगवान जल में गए सूकर रूप धारण करके वो पृथ्वी को जल में छिपाए बैठा था तो भगवान करते क्या थे अरे तबल्ला तयसुर में मारी से लड़ते हुए आए हैं और पृथ्वी को दोनों नुकीले दांतों पर साध के लाए और जब पृथ्वी को जल पर टेक दिया तो उस पापी हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा कहां वो जगह आज भी मौजूद है इस समय भी मौजूद है और देखी होगी आपने कहां पे मारा कैसे या पापी को बदन हनोई हेलो या पापी को बदन हनोई और ताई को सोरो घाट बनोए भारत
और ये हमारे लला तुमने अपना नाम तो लिखो ही ना यहाँ में। नंद किशोर यादव, उनकी तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है। 50-50 रुपए शास्त्री मंडल को हैं और 10-10 रुपए कलश वाली कन्याओं को हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। ध्यान रखना कहां मारा है, ये सोरों का घाट जो बना हुआ है। आज भी तुमने देखा होगा वहां लिखा रहता है सूकर क्षेत्र सोरों पे, और जहां सोरों में तिराया है वहां सूकर भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति आज भी लगी हुई है। इसी के नाम से सोरों को जाना जाता है। अब हिरण्यकश्यप विचार करता है कि मेरे भाई को श्री हरि ने मारा है, भगवान ने मारा है, तो मैं अपने भाई का बदला पटाऊंगा। अब बदला तो तभी तो पटे तब जोर बराबर आवे, और बल आता है हमेशा तपस्या से, बिना तपस्या के बल नहीं आता। आज तक नहीं किसी में आया। और सुनो, जिस भगवान ने ये दुनिया रचाई है और उन्होंने भी अवतार धारण किया, तो बिना तप के तो उनका नाम भी नहीं हुआ, तो हमारा तुम्हारा क्या होगा? सुनो कैसे। सबसे पहली बात सुनो, मेरे भगवान प्रभु श्री राम की जब अयोध्या में जन्मे तो श्री राम कहलाए। कहू एक है दे दो, वे तो बांट लेंगे पहले। अब सुनो ध्यान से, अयोध्या में जब जन्मे तो श्री राम कहलाए, और गुरु विश्वामित्र के संग जब पढ़ने को चले गए तो श्री रामचंद्र कहलाए। अब की बात ताली बजाना जोर से। और जब 14 वर्ष का वनवास काटा, 14 वर्ष तपस्या की, और 14 वर्ष के वनवास को काट करके अयोध्या में लौटे तो भगवान श्री राम कहलाए। भगवान की उपाधि कब मिली? तब तपस्या कर ली तब। अच्छा, ये तो मेरे प्रभु श्री राम की रही। अब परीक्षित महाराज जी ने अपने ठाकुर जी की तरफ ध्यान करें कि जिस समय गोकुल में खेल किया मैया यशोदा के आंगन में, तो कान्हा कहलाए, कान्हा। और जब गोकुल और वृंदावन को छोड़ करके मथुरा को चले गए, कृष्णचंद्र कहलाए। तार तो ना ले गए।